program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट एंड पीई रेशियो पे। नाज़रीन, इंटरेस्ट रेट का क्या ताल्लुक है स्टॉक मार्केट से, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है एक प्रोफेशनल इमरान खलील साहब को, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फ्लोट सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के। इमरान साहब, जनरली हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द स्टॉक मार्केट, कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर नहीं होता, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग डिपॉजिट की तरफ चले जाते हैं, स्टॉक पे कम इंटरेस्ट लेते हैं, और उसी वक्त इंटरेस्ट लेते हैं जब उनको जो रिटर्न स्टॉक मार्केट का हो वो ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू डिपॉजिट, बिकॉज डिपॉजिट इज़ लेस बॉदरसम। तो ये जो हम एक जनरल सी बात कर देते हैं कि जो फलाने मार्केट की पी रेशियो इतनी है, हमारी इतनी है, मगर हम उसमें साथ साथ ये नहीं मेजर करते वहाँ इंटरेस्ट रेट कितना है, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है। इसी चीज़ को ज़रा सा आज मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ और आपसे पूछूंगा इस टॉपिक मेन टॉपिक पे आने से पहले जनरली ज़रा आप आजकल जो मार्केट चल रही है उसके बारे में बताएं। हाउ इज़ इट गोइंग, वेयर इट हैज़ रीच्ड, वेयर यू थिंक कैन गो। First of all, thank you, Tariq, for giving me an opportunity to come here. अभी करंटली मार्केट आपने देखा होगा अबाउट 14,000 के लेवल पे चल रही है, विच अ लॉट ऑफ पीपल से कि बड़ा हाई लेवल आ गया है, ये वापस से वो लेवल आ गया है जब यही हमें करेक्ट करना है लोगों के परसेप्शन को प्रोफेशनली कि इज़ इट ए गुड लेवल, इज़ इट टू मच, और विद आवर गिवन इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि अभी जो हमारी मार्केट है दैट इज़ मेनली कैश बेस्ड मार्केट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने। अच्छा, वी हैव सम लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोडक्ट्स, SLB और वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, बट उसमें इतना काम नहीं होता जितना पहले लेवल्स में बदला और उस सेंस में होता था। मतलब उसका अभी तक अमाउंट्स इतने नहीं है, इतने वॉल्यूम नहीं है जितने पहले थे, तो मेजॉरिटी हमारा जो है वो कैश बेस्ड मार्केट है। इसी से इम्प्लाई ये होता है कि अगर वो प्रोडक्ट्स हो तो मार्केट कैन बी बेटर। एग्जैक्टली, आई मीन द प्रोडक्ट्स आर देयर, प्रोडक्ट्स आ गई हैं, बट लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी अवेयरनेस आने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अभी मार्केट जो हमारी 14,000 के लेवल पे है, ये एक तो कैश बेस्ड मार्केट है, दूसरा आपकी 2-3 चीज़ें चल रही हैं। आपकी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं डिस्पाइट ऑल दिस पॉलिटिकल अपहीवल एंड आल्सो डिस्पाइट इकोनॉमिक इशूज़ जो फेस हैं हमें। कंपनीज़ के पे आउट्स अच्छे हैं डिस्पाइट गैस शॉर्टेज, डिस्पाइट जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स बीइंग वेरी हाई। और आप इसका पोटेंशियल ये देखें कि अगर ये चीज़ें हम करेक्ट कर लेते हैं या इन चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं तो ये मार्केट का हमारी कहाँ से कहाँ जा सकती है। अभी रफली हमारी मार्केट इज़ अबाउट 7 के PE रेशो पे, 6.5 से 7 डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर को देखते हैं। और टोटल इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, मैं एक रफली एक रफ टोटल इंडेक्स कंपनीज वी हैव इन द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज। बिल्कुल, वी हैव अबाउट रफली 800, वी रफली हैव अबाउट 589 या 590 पहले 750 की बात होती थी, वो कम हो गई। काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो डीलिस्ट हो गई, कुछ बंद हो गई, कुछ कंप्लायंस कॉस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कीप अप नहीं कर पाएँ। सो आई वुड से रफली वी हैव अबाउट 590 जो लास्ट कुछ वीक्स पहले के फिगर्स हैं जी। तो उनकी जो पी रेशियो निकल के आती है ओवरऑल वो आती है 6.5, आप कह रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रफली हमारी मार्केट जो है वो प्रीवियसली 5-5.5 के लेवल पे रही है, बट विद द इंडेक्स राइजिंग इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स 7, बिटवीन 6 and 7 डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सेक्टर में हैं। कुछ सेक्टर्स ऑब्वियसली और कम होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, बिल्कुल। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में हमारी मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कंपनीज आपको मैंने बताया इंटरेस्ट रेट्स हमारे बहुत हाई हैं अभी भी। अब 13th को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, देखना ये है। एक्सपेक्टेशन इज गोइंग अप और डाउन और मेंटेन? देखिए, मार्केट एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इंटरेस्ट रेट मेंटेन रहेगा। अच्छा, बट स्टेट बैंक के ऊपर IMF से और बाकी एवेन्यूज से प्रेशर है कि उसको बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली, आई आल्सो पर्सनली फील के इट विल गो अप अ लिटिल बिट बिकॉज इन्फ्लेशन हैज स्टार्टेड टू गो अप अगेन, क्रीपिंग अप अगेन।
और दूसरी जो फैक्टर है वो वरीसम वो ये है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि दे विल बोरो समथिंग लाइक 1000 बिलियन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर विच बेसिकली इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स हैव ऑलरेडी लेंड 700 बिलियन, तो उनके पास अब ज़्यादा पैसे नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है। बिकॉज ऑफ दैट इफ दे गो एंड बोरो इट फ्रॉम स्टेट बैंक बाय प्रिंटिंग नोट्स, you know what happens when you print note. Extra demand, extra liquidity comes in the market and that leads to inflation. 80% inflation उसकी वजह से होता है। तो वो inflationary अगर होगा तो IMF का प्रेशर जो है वो ज़्यादा और प्रेशर आएगा और प्रोफेशनल प्रेशर भी आएगा। एंड इंडिपेंडेंटली अगर स्टेट बैंक एक्ट करना चाहेगा तो दे हैव टू इंक्रीज इंटरेस्ट विच वुड नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड इन पर्टिकुलर नॉट फॉर गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। तारिक, हमारी जो इन्फ्लेशन है मेनली वो मेरे व्यू में दो वजह से ज़्यादा है। एक तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग नोट्स एंड बोरोइंग मनी एंड नॉट कंट्रोलिंग देयर एक्सपेंडिचर, बट अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो हमारी ऑयल प्राइसेस बहुत जल्दी वो हो रही हैं, अमेंड हो रही हैं। हम अप एंड डाउन उसको कर रहे हैं अपनी ऑयल प्राइसेस को, और अभी पेपर्स में पढ़ा कि उसको फोर्टनाइटली बेसिस पे करेंगे जी जी, जिससे बिजनेसेस के लिए और मुश्किल हो जाता है फोरकास्ट करना अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। एंड अलॉन्ग विद दैट एक आम बंदे को उसका प्रेशर ज़्यादा फील होता है। तो हमारी जो स्टेट बैंक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इससे एक आम बंदे की या इससे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, बिकॉज उसके लिए हमें अपने मीन्स के अंदर रह के ख़र्चे करने पड़ेंगे और हमें एडिशनल रेवेन्यूज़ जनरेट करने के मेथड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ताकि हम ज़्यादा उसमें अपनी किटी में ज़्यादा वो रेवेन्यू को ला सकें और उन एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर कर सकें। देखिए, इंटरेस्ट रेट एक फेनोमेना पूरे दुनिया में माना जाता है। कुछ लोग यहाँ कहते हैं जी पाकिस्तान में अप्लाइड नहीं है। मैं 2007 में जब आया था तो यहाँ के बड़े इकोनॉमिस्टों से मेरी गवर्नमेंट लेवल पे बहस हुई थी इस बात पे। मैंने कहा देखो, जो फिलिप्स कर्व है एक इंटरनेशनल फेनोमेना है, एक इकोनॉमिक थ्योरी है विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमीज़। तो मैंने कहा कि उस ज़माने इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाना शुरू हुआ था। तो जब मैंने कहा जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपको ऊपर जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा जी कोई रिलेशनशिप नहीं है, इंटरेस्ट रेट विल रिमेन देयर। मैंने कहा जब आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा आपका रुपया गिरेगा। उन्होंने कहा नहीं जी हम 62 पे मेंटेन करेंगे, आप देख लीजिएगा कुछ भी नहीं होगा। बड़ी लड़ाई की, उन्होंने टेबल वोबल पीटा। तीसरी बात मैंने कही आपकी स्टॉक मार्केट गिरेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा जी ये भी नहीं होगा, आपकी सारी बात को हम डिनाई करते हैं। आई हैव रिटन ए लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो सब कुछ हुआ जो मैंने कहा था कि फिलिप्स कर्व क्या कहता है, व्हाट यू नो अबाउट फिलिप्स कर्व। देखिए व्हाट इज फिलिप्स कर्व? जी मैं एक फिलिप्स कर्व ये कहता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट का एनवायरनमेंट होगा वो जो इन्फ्लेशन का एनवायरनमेंट होगा उसी पे इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट होगा, है ना। जब अमेरिका में अभी इन्फ्लेशन 2% है, इंटरेस्ट रेट ना होने के बराबर है। जापान में इन्फ्लेशन 0 है, इंटरेस्ट रेट 0 है। जिम्बाब्वे में 1000% इंटरेस्ट भी है, 1000% इन्फ्लेशन भी है। तो मैं ब्राज़ील में काम कर चुका हूँ, 3600% इन्फ्लेशन इन 1 year। I could not manage it as a banker, how to pay, price my loan। तो एक रिलेशनशिप डेवलप है। अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन डिटरमाइंस इंटरेस्ट रेट। वाई? ये कप 100 रुपये का है। अगर ये मुझे पता है कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड ऐसा है कि ये 120 का हो जाएगा अगले साल, तो मैं कहूँगा यार मैं ये कप खरीद के रख देता हूँ बहुत सारे, 20% मैं कमा लूँगा, यानी इन्फ्लेशन को मैं बीट कर लूँगा। तो वही पैसा जो मैं डिपॉजिट में रखता वो मैं मैंने चीज़ में लगा दिया। उस वक्त तो कोई बैंकर आएगा मुझे कहेगा जी ये पैसा आप यहाँ कब पे न लगाए, मेरे पास डिपॉजिट रख दें। तो मैं कहूँगा भाई मुझे यहाँ 20 मिल रहा है, तो मुझे 18 दोगे तब तो मैं रख सकता हूँ। कि कब खरीदना, उसको स्टोर करना है हैसल। वो कहेगा कि जी आप 2% मैं को भाग जाओ यहाँ से। तो देयर इज़ ए लिंक, इसी को फिलिप्स कर्व कहा जाता है। इसको डिनाई करने से कुछ होता नहीं है एंड ऑफ द डे। तो आप जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर इसलिए जाता है कि गवर्नमेंट चाह रही कंट्रोल, जब आपने इन्फ्लेशन कर दिया तो दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो, यू कैन नॉट स्टॉप इट। हम लोग एज ए बैंकर दुनिया भर में हर मुल्क के इन्फ्लेशन रेट पे बड़ी नज़र रखते थे, सुबह सुबह उठ के पहला काम देखते थे। उसी बेसिस पे हम कहते थे ये करेंसी गिरेगी, इसका स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो की इज़ इन्फ्लेशन, हाउ टू कर। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिकॉज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन गोज अप। मेरे ख्याल से इसमें एक आप पॉइंट और ऐड कर लें, वो ये कि उसकी क्या कॉस्ट ऑफ
बिजनेसेस के लिए क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और वो क्या रिटर्न उसमें ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कप की एग्ज़ाम्पल दी, अगर आपने कहा कि ये मैं 20 का ले लेता हूँ तो मुझे 20 रुपये फ़ायदा हो जाएगा, इसमें मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट ये ऐड कर दूँ कि आप उस 20 रुपये का और क्या कर सकते हैं। अगर आप ये लेके रखेंगे तो वो 20 रुपये किधर और नहीं लग रहे, आपको वो एस्पेक्ट भी उसमें लगाना कंसिडर करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक जनरली मैं आपके व्यूअर्स के लिए बड़े सिंपल टर्म्स में पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जितना हाई होता जाएगा इंडस्ट्रीज़ के लिए उतना मुश्किल होता जाएगा काम करना, बिकॉज ऑब्वियसली 100% कैश बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं होती, वो बैंक से बोरो करती हैं, जितनी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा उसकी बोरोइंग होगी। एग्जैक्टली और अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उसकी बढ़ जाएगी तो उसको वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी ताकि वो सर्वाइव कर पाए। और आप इसी वजह से देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स अब अपनी इंडस्ट्रीज़ को ताले लगा के और बड़ी चंद कंपनीज ऐसी रह गई हैं, हमारी कंपनीज भी कम होती जा रही हैं। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रमोट करना है जिसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आके अपने आप को लेस कराएं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी नीचे जाए, इंटरेस्ट रेट्स हमारे अबाउट 10% के करीब रहें, जो कि या उससे स्लाइटली आप इसको देखिए ना, जब मुशर्रफ साहब के दौर में 2000 जब उन्होंने मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया 99 में, अगर उस ज़माने के इकनॉमिक सर्वे आप पढ़ें, ये मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट की चीज़ है। इकनॉमिक सर्वे आप 2000 का पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ के दौर में 12% इन्फ्लेशन होता था, हमने उसको कम करके 4% पे लाए। प्रोफेशनल बैंकर लाइक शौकत अजीज़ केम एंड बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर, उसको पता था कि जब मैं इसको 4 पे लाऊंगा तो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट ओवरऑल नीचे चलेगा। हमारे चार्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में ये हुआ कि 8% पे बोरिंग शुरू हो गई, है ना। 4% इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलता था ना वो 2% मिलता था। अगर आप डिपॉजिट रखने चाहें कोई पूछता नहीं था आपको। 2% इंटरेस्ट रेट, तो लोगों ने क्या क्या किया उन्हें आपके पास आए, भाई खलील साहब ये मेरे पास पैसे पड़े हुए बैंक में रखने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं, 1.5% 2% क्या होता है, आप ये ले इमरान साहब, आप इसको ज़्यादा 8% कमा के दिखाएं मुझे, आई विल गिव यू पर्सनल रिवॉर्ड if you make me 8%, आपने कहा no problem, give it to me. You made 8% for them without any problem. तो they were attracted to the stock market. उसके दूसरी चीज़ जो हुई वो ये कि बैंक से देखा यार 2% उनका बैंक का कॉस्ट ऑफ जो फंड होगा 1% हो गया होगा, because lot of free deposits are always there in this. 1% उनका कॉस्ट, उन्होंने कहा 8% पे लेंडिंग कर दो, फिर भी 7% मुझे मिल रहा है जो अभी मार्जिन है। 8% पे जब लेंडिंग हुई, कंज्यूमर लेंडिंग वाज प्रमोटेड थ्रू लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, पीपल केम टू यू, इमरान साहब ये ले लें कार्ड, ये ले लें गाड़ी, क्या पुराने खचाड़ा चला रहे हैं, ब्रांड न्यू ले लें, टीवी क्या आपने रखा हुआ है पुराने ज़माने का, प्लाज्मा खरीद लें। तो उससे क्या हुआ, एकदम से बैंकों की भी प्रॉफिट बढ़ी, ओवरऑल आपने देखा कि इकॉनमी बढ़ी। अब आइए आप 2005 का इकनॉमिक सर्वे पढ़ें, वो जस्टिफाई कर रहा है कि 12% इन्फ्लेशन इज़ गुड। उसी के रिएक्शन में मैंने आर्टिकल लिखे और प्रेसिडेंट को भेजे। मैंने कहा ये जो जस्टिफाई कर दिया ना 12, अब नेक्स्ट ईयर कहेंगे 16 भी ठीक है, फिर कहेंगे 20 भी ठीक है, रास्ता तो खुल गया ना, और उसके बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल बी किक्ड आउट। तो यही हुआ कि एम्फेसिस चेंज हो गया एंड देन दिस इज़ वेयर वी आर नाउ, वेंट अप टू 30, वी आर नाउ बैक टू 12। मैं सिर्फ दो चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारी कंपनीज, हमारी स्टॉक मार्केट, आपने कहा जैसे 8% की आपने मुझे एग्जांपल दी, मैं आपके व्यूअर्स के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारी मार्केट में एवरेज रिटर्न्स आर अबाउट 20 to 30% ऑन एन एनुअल बेसिस। और इंटरेस्ट रेट कितना है इस वक्त? अगर आप अभी एक आदमी कॉमन जाए 1 साल के डिपॉजिट पे तो उसको 10.5% तक मिल जाता है। तो इसीलिए यही हम डिस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो रिटर्न है वो बहुत बेहतर है कंपेयर टू द डिपॉजिट। एग्जैक्टली। Your P ratio is still favorable compared to the interest rate. That's why people are attracted and that's why they're coming to you. What we have to establish here professionally is up to what level it is acceptable. I think that is for the businesses to determine, or that is for the state bank to determine. But obviously, as the cost of business goes up and up, it becomes more and more harder for all the companies to trade and also to conduct their business profitably.
because their ultimate motive is profitability. हाँ, बिल्कुल। So they have to control अच्छा, that. कुछ तो वो पास ऑन कर देते हैं, कुछ चीज़ें वो पास ऑन नहीं करते, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इमरान, अलाउ मी टू टेक ए ब्रेक हियर। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।